स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीएससी वीडियोस। एंड आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं हम मैथ्स पढ़ेंगे। आज जनरल मैथ्स जो होती है वो पढ़ने वाले हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आती है। और अगर कोई 9th 10th का बच्चा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल होगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और हम इजी वे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैथ्स में जनरली क्या है, प्रॉब्लम रहती है, मोस्ट ऑफ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। ये मैथ्स हम पढ़ने वाले हैं वो ऑल एग्जाम्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ, ऑल एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उनमें ये काम आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो क्या है, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो, चाहे हमारे पास वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे हमारे पास जो होता है किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होता है, हमारे पास किसी भी प्रकार का हो, चलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी चाहे वो CSIR नेट का हो, क्योंकि CSIR नेट का जो एग्जाम होता है उसमें भी रीजनिंग मैथ आती है, चाहे वो गेट का एग्जाम हो उसमें भी आती है, और चाहे वो हमारे पास किसी भी टाइप का, यानी ऑल टाइप्स एग्जाम, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, चाहे वो 9th 10th का एग्जाम हो, यानी 9th 10th का जो एग्जाम होगा उसको साथ लेके हम चलेंगे, यानी उस मैथ्स को भी हम पढ़ेंगे, विद ट्रिक्स पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले में क्या है, मैथ्स का फंडामेंटल जो होता है, बेसिक जो होता है वो हमें पता होना चाहिए। फंडामेंटल जो होता है मैथ में, बेसिक चीजें जो होती है वो कौन कौन सी है और काम कौन कौन सी चीजें आती है। और सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होती है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक का। मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक का रहेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होता है एक वर्ड होता है, उसी में हमारे पास क्या होते हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है इसकी छिपी हुई होती है, यानी ऑल इंफॉर्मेशन जो होती है, ऑल इंफॉर्मेशन ये हमारे पास इसमें छुपी हुई होती है, ठीक है। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक यानी जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में इसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, तो ये हमें इसका पता होना चाहिए। अब देखिए, ट्रिग्नो का मतलब तो हो गया एक ट्राइंगल हो गया, ट्रिग्नो मीन्स एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ट्राइंगल। मैट्रिक मीन्स हो गया उस ट्राइंगल की ज्योमेट्री, यानी वो ट्राइंगल किस किस तरीके से हो सकता है, किस किस तरीके से उस ट्राइंगल की ज्योमेट्री में दी हुई होती है। यानी हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल होगा, उसकी या तो हम क्या देखेंगे, उसकी लेंथ निकाल लेंगे, या फिर हम क्या देखेंगे, उसके एंगल के बारे में देखेंगे, या फिर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ ले हमें, या हमें थीटा निकालना हो उसका, ठीक है। यानी हमारे पास क्या दिया होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या निकालना पूछ सकता है, यानी हमें यहाँ से थीटा पूछ ले, ये थीटा एंगल निकालना पूछ ले, किसी भी ट्राइंगल अगर हमें दिया हुआ है, या फिर हमारे पास क्या पूछ ले, हमारे पास ये लेंथ दे दे और इसकी ये लेंथ दे दे और ये वाली पूछ ले हमें, या फिर हमारे पास क्या होता है, थीटा दे देता है, ये लेंथ भी दे देता है इसकी, और हमें कोई भी लेंथ पूछ ले। यानी इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें हमारे पास आते हैं ये हमारे पास ट्राइंगल से रिलेटेड। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जनरली क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक जनरली अगर हम देखें तो एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है, यानी मैथ की एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है, या तो हमारे पास क्या होता है उसके कोण को देखा जाता है, यानी एक ट्राइंगल होता है उसके एंगल का रिलेशन देखा जाता है, या फिर उसकी जो भुजाएं होती है उनका रिलेशन जो होता है वो देखा जाता है। ये हम किसमें पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास आता है कि हम किस किस तरीके से, हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं, उनको हम कैसे कैसे याद रख सकते हैं। यानी हमें पहले क्या करना है, पहले हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए,
भाई अगर हमें किसी गांव जाना है दूसरे गांव, तो हमें क्या पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए। तो वही बात सेम जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें कुछ सब फॉर्मूले हैं वो अगर हमें याद हो जाए और वो इजी वे में आसानी से याद कर भी सकते हैं, अगर वो हमें याद हो जाए ना तो हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक को आसानी से कर सकते हैं। 1 मिनट में जो होता है हम क्वेश्चन कोई भी आ जाए जितना भी बड़ा आ जाए उसका हम आंसर दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ उनको प्रिपेयर करके कि कैसे हम बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें कोई भी अगर ट्राइंगल दिया हो इस तरीके से, हमें कोई भी इस तरीके से ट्राइंगल दिया हो, उसमें कुछ चीजें जो होती है आपको ध्यान रखनी है, वो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। तो किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री एंगल होता है, और किसी भी ट्राइंगल जो होता है, कोई भी अगर ट्राइंगल होता है तो उसमें सबसे बड़ा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। और इस 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने, ये 90 डिग्री एंगल है और इसके ठीक सामने, यानी ठीक सामने ये भुजा है। तो किसी भी 90 डिग्री एंगल की जो ठीक सामने वाली भुजा होती है वो भुजा भी क्या होती है, ये भुजा भी क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। कौन सी, जो ठीक 90 डिग्री एंगल की क्या होती है, सामने होती है। ठीक 90 डिग्री एंगल के जो सामने भुजा होती है वो किसी भी ट्राइंगल में क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। पहली बात है। दूसरी बात ये होती है कि अगर हमें इस तरीके से ट्राइंगल दिया हो, इस तरीके से हमें ट्राइंगल दिया हो, और अगर यहाँ पे हमें क्या दिया हो, थीटा, ये हमें क्या दिया हो, थीटा दिया हो, तो हमारे पास क्या होता है, इस थीटा के, ये 90 डिग्री है, तो इस थीटा के ठीक सामने जो भुजा होती है, यानी इस थीटा के ठीक सामने ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी ये अगर हमें थीटा है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, यानी ये अगर हमारे पास थीटा एंगल है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, ये भुजा ठीक सामने वाली होगी परपेंडिकुलर। ये हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, परपेंडिकुलर, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास दो बातें तो ये हो गई। अब देखिए इस तरीके से ध्यान रखना है। ये हम एक दूसरा भी और भी होता है, हाइट एंड डिस्टेंस का जब हम पढ़ते हैं, हाइट वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी एक चीज आती है, उसमें भी एक एंगल का एक रिलेशन होता है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक बेस लाइन खींच दूं मैं इसे इस तरीके से, ठीक है, ये चीजें काम आएगी आगे। ये एक बेस लाइन खींचकर और मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूं सीधी इसके ऊपर, यानी एक लंब डाल दूं ऐसे, मान लो ये एंगल जो होता है ये क्या करेगा, यहां से मैं मान लो सपोज है यहां से ऐसे एक लाइन खींच दूं, इस बेस लाइन के ऊपर मैंने ऐसे लाइन खींच दी। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, मान लो मैं ऐसे देख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो क्या होगा, जो ठीक सामने हमारे, तो ठीक सामने एंगल बनेगा, यानी ठीक सामने कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इस एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं, ये होता है एंगल ऑफ ए, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ए डिप्रेशन, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन बोलते हैं इसको। और यहां से जो ये जो एंगल होता है, यानी जहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे थे, तो जहां से हम देख रहे हैं इस एंगल को हम बोलते हैं, ध्यान रखना हमेशा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसी पे हमें ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये बातें हमारे काम आएगी। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल बातें, आगे और बात करते हैं, कुछ जनरल फॉर्मूलों की और बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इसी के ऊपर बेस्ड। मान लो कि अगर कंसेप्ट आता है तो हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं इजीली हो जाते हैं। फिर हम बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर एक फॉर्मूले के ऊपर जो है हमारे पास है क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और क्वेश्चन हम वही करेंगे जो मोस्ट ऑफ क्या है, PYS, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम्स में जो पूछे होते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जिससे हमें क्या हो जाए, आइडिया हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमारे पास प्रीवियस ईयर की जो है हमें क्या होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आने चाहिए सारे, तभी हम क्या अप्रोच कर पाते हैं
राइट अप्रोच जो होता है वो कर पाते हैं, अदरवाइज हमारे राइट अप्रोच नहीं हो पाती। तो हम प्रीवियस ईयर पे ध्यान रखेंगे ज़्यादा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं हमें, ये हमें ध्यान देना है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारे पास है, मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद साइन कोस टेन, साइन कोस के बाद लिख लेता हूँ टेन थीटा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मैंने लिख लिया। अब हमें देखना है कि ये होते कैसे। देखिए आपने एक सुना होगा, आपने सुना होगा कि आपने ये सुना है कि पी बी पी और एच एच बी, ये आपने सुना है, यानी इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान बर्बादी पर है, हिंदुस्तान हरा भरा है। कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं इसकी, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कुछ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी किसी भी प्रकार से आप ट्रिक बना सकते हैं अपनी तरफ से भी, लेकिन ये आसानी से ऐसे याद हो जाता है, पी बी पी और बटे में एच एच बी। अब देखिए ये होता है, इसको कहा जाता है साइन, इसको कहा जाता है कोस और इसको कहा जाता है साइन कोस और टेन, साइन कोस टेन। इसको कहा जाता है कोसेक और इसको कहा जाता है सेक और इसको कहा जाता है कोट। ठीक है, ये होता है, इसको कहा जाता है साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। एक हमारे पास और भी होती है, वो हम ट्रिक काम में लेंगे नहीं, लाल बट्टा कक्का भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हमारे पास ये भी काम आती है जनरली, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक तो ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया, तीन बन गए। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन होता है हमारे पास P बटा H, यानी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस होते हैं। ठीक है, अगर मैं कोस की बात करूं तो कोस हमारे पास होता है B बटा H, यानी बेस अपन में हाइपोटेन्यूस होता है। और जो हमारे पास टेन होता है वो होता है P बाई B, यानी टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है हमारे पास। क्लियर है? अब हम देखते हैं, देखिए एक ध्यान दीजिएगा कि साइन का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है साइन का उल्टा? साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, ये चीजें होती हैं हमारे पास। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक, कोस का उल्टा कौन होता है? सेक, और टेन का उल्टा कौन होता है? कोट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोट किसका उल्टा है? टेन का। कोट किसका उल्टा है? टेन का, यानी मैं उल्टा करके लिख दूं इसको, बेस अपन में परपेंडिकुलर। यहां से लिखोगे तो भी देख लीजिए, बेस अपन परपेंडिकुलर। दूसरा सेक किसका उल्टा है? कोसेक। अगर सेक का उल्टा है इसका मतलब सेक का उल्टा कौन होगा? कोस होगा। तो देखिए यहाँ पर सेक किसका उल्टा कर दूं मैं? इस कोस का उल्टा कर दूं, इसका मतलब यहाँ पर b बाई एच है, तो यहाँ पर क्या कर दूं? h बटा b, यानी हाइपोटेन्यूस अपन में बेस। और यहाँ से अगर देखोगे तो भी वही बात है, हाइपोटेन्यूस अपन में बेस। कोसेक किसका उल्टा है? साइन का, यानी साइन अगर कोसेक का उल्टा है इसका मतलब कोसेक का उल्टा कौन होगा? साइन होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? h बटा p, यानी हाइपोटेन्यूस अपन में परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? यहाँ पर अगर हम देखें तो h अपन p है, हाइपोटेन्यूस अपन में परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है। अब देखिए अब हमारे पास क्या होता है, ये तो जनरली बात रहेगी कि हमारे पास जैसे हमें कोई भी किसी प्रकार साइन थीटा निकालना हो, कोस थीटा निकालना हो, टेन थीटा निकालना हो, कोट थीटा, सेक थीटा, ये फॉर्मूले होंगे। अब हमारे पास आगे जो होती है कुछ और टर्मिनोलॉजी, इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। फिर हम आगे बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले मैं फॉर्मूले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे निकालने। जैसे
अगर मैं मान लो कि यहाँ पर बात कर लूँ, सीधी सी बात है, एक अगर मैं ट्राइंगल दे दूँ, देखिए एक है, मान लो कि एक क्वेश्चन बता ही देता हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऐसे दे दें, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, और ये बोल दे, ये अगर बोल दे आपको 60 डिग्री, ठीक है, ये आपको एंगल पूछ ले, ये एंगल y इज इक्वल टू क्या होगा, और ये भुजा आपको दे दे 15 सेंटीमीटर, ठीक है, या 15 मीटर मान लो, ठीक है, और ये आपको पूछ ले कि ये x जो होता है ये x मीटर है, यानी ये कितनी होगी। तो अब देखिए थीटा के सामने वाला क्या होगा, मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूस रहेगा, और इसके पास वाला कौन रहेगा, बेस रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा देखिए यहाँ पर देखिए टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपन में बेस, यानी P बाई B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। अब देखिए यहां से अगर हम देखें टेन थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन थीटा अगर हमें 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहां से टेन थीटा बराबर कितना रख दूंगा, टेन ऑफ 60 डिग्री, टेन ऑफ कितना रख दूंगा 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, अपन में बेस कितना दिया है 15, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, तो यहाँ x रख दूंगा, तो टेन 60 इज इक्वल टू एक्स बटा 50। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो टेन 60 कितना होता है, रूट ऑफ 3 और x अपन में 50, और यहाँ से x जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 15 रूट 3, यानी इस x की वैल्यू आ जाएगी 15 रूट 3 आ जाएगी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे देता है कोई भी, तो हम इससे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वाई एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं किसी भी ट्राइएंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका योग जो होता है टोटल वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्राइएंगल होता है उसके अगर एंगल हम देखें टोटल योग जो होता है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए हमें निकालना है वाई, यानी ये थीटा निकालना है, ये 90 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री और प्लस में क्या रख देंगे y, और बराबर कितने कर देंगे 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 150 और प्लस y इज इक्वल टू 180, और यहाँ से y निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ये हमारे पास y कितना आ जाएगा, ये y हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एंगल पूछ ले या फिर हमें भुजा निकालनी हो तो ये हम इन फॉर्मूलों का यूज करके, यानी ये जनरल जो फॉर्मूले ये जो बताया है इनका यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब आगे और कुछ फॉर्मूले हैं उनका और देखते हैं कि उनको कैसे यूज करना है। देखिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं उनको हम और देख लेते हैं, और उनसे और कुछ नए फॉर्मूले बनाएंगे हम। तो आपको ये इस तरह ध्यान रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, इनका आपको फॉर्मूले जो होते हैं किस तरीके से मैंने जो बताए हैं उस तरीके से आप ध्यान रखिएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 9th-10th की बातें हैं, हम 9th-10th के लिए पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, तो आगे तो आते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही आते हैं जो हम 9th-10th में पढ़ के जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इन पे। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, यह आपने सबने पढ़ा है, इसको ध्यान में रखना है और इसी से हम फॉर्मूले बनाएंगे कुछ। ठीक है, हमें रट्टा नहीं लगाना,
हमें बस ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। कौन सी थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस जो होता है वो थ्योरम पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। ठीक है, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हमें बेस स्क्वायर निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, और अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना हो तो भी हम क्या कर देंगे? तो भी हम यहाँ से कर देंगे ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये इससे निकाल सकते हैं हम सारे के सारे। अब हमें यहाँ से क्या करना है? हमें यहाँ से कुछ फॉर्मूले जनरेट करने हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बार तो इस एच स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देता हूँ कंप्लीट को। ठीक है, इससे हाइपोटेन्यूज से, इसको हिंदी में और लिख देता हूँ भाई। ये होता है कर्ण स्क्वायर हमारे पास हिंदी में, ये बेस यानी ये होता है आधार स्क्वायर, ये होता है आधार का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इससे डिवाइड करता हूँ कंप्लीट इक्वेशन को। सबसे पहला मैं क्या करता हूँ, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से और इसको भी हाइपोटेन्यूज से, तो ये तो कितना हो गया? 1। और इसको मैं खोल के लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपन में हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया 1। अब देखिए, अब अपनी ट्रिक थी यहाँ पर, क्या थी? यहाँ पर पी बी पी अपन में एच एच बी। ठीक है, ये थी हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है? पी बाई एच आ रहा है, पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए क्या होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखिए बेस स्क्वायर अपन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे क्या है? बी अपन एच, तो बी अपन एच ये हमारे पास, ये किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यही आप फॉर्मूला याद करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो हमें फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये पता हो पाइथागोरस थ्योरम, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि कैसे आया, कैसे फॉर्मूला। हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो होता है वो आया कहाँ से। अगर हमें ये पता हो कि आया कहाँ से तो हमें फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए आगे और भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन और अभी करेंगे नहीं, हम बाकी बाद में बात करेंगे। दूसरी हम बात करते हैं। देखिए दूसरी मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं ये तो मैंने नंबर 1 दे दिया, इसको 1 नंबर मैंने कर दिया, 2 नंबर मैं इसको देता हूँ और मैं क्या करता हूँ बी स्क्वायर से इस बार क्या कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को बी स्क्वायर से यानी इस बार बेस की स्क्वायर जो होती है उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस बार मैं किससे डिवाइड कर दूं, बेस की स्क्वायर जो होती है उससे डिवाइड कर दूं। तो देखिए नंबर 2 परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और बटा में किसके हो जाएगा, बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर। चलिए आप देखते हैं, देखिए पी बी पी और यहाँ पर एच एच बी, यही था हमारे पास। अब देखिए यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर, तो यहाँ पे चलिए परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन में बेस स्क्वायर किसके बराबर था, साइन कोस टेन, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपन में बेस का स्क्वायर, ये रहा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपन में, हाइपोटेन्यूज अपन में बेस का स्क्वायर, क्या होगा हाइपोटेन्यूज कोसेक सेक, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला जनरेट हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला रटना थोड़ी पड़ा हमें, सीधा सा फॉर्मूला बन गया, हमें रटने की आवश्यकता नहीं है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप याद कर सकते हो, इसको याद करना चाहो तो, बाकी याद नहीं रहे तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से आता है। तीसरा हम और बात करते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं,
एक बार मैं इस परपेंडिकुलर स्क्वायर से और इसको डिवाइड कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपन में परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए इसको मैं खोल के ओपन करके लिख लूंगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन में परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर और बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपन में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए ये परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 1 प्लस ये क्या है हमारे पास, बेस स्क्वायर प्लस बटे में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर अपन में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला है रिलेशन। तो देखिए साइन कोस टेन कोसेक सेक यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज अपन में परपेंडिकुलर यानी h अपन में p किसके बराबर होगा, कोसेक के बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यानी हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको अब देखिए, अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछ लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आप बता देंगे 1 के इक्वल, या फिर इसको ऐसे पूछ लें ओनली साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको इस साइड ले जाएं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पर आपको पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा बराबर है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो इतना तो कर ही सकते हैं, अरे इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से आपको पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपको ऐसे पूछ ले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा पूछ ले तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी डायरेक्ट हमें रिलेशन से पूछ ले तो हम रटने की जरूरत नहीं है। बस एक ध्यान रखिए, ये जो हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर जो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। इस एक थ्योरम को आपको क्या रखना है, याद रखना है, और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट जो होता है वो कर सकते हैं। यानी ये कंप्लीट हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं याद कर सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ आगे और बात करूँ इन्हीं फॉर्मूलों को लेकर, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलों से आगे मैं कुछ और बातें करूँगा, यानी हमें डायरेक्ट रिलेशन अगर इन्हीं से पूछ ले तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें और बात करूँगा आगे, यानी डायरेक्ट हमें अगर रिलेशन से पूछ ले तो हमें डायरेक्ट वाले आने चाहिए सीधे सीधे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट वाले जो होते हैं आपको आने चाहिए, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल करेगा आपको, बहुत ही मान लो फायदेमंद रहेगा ये, कि आप अगर कर लोगे तो बहुत फायदेमंद है ये, क्योंकि इस तरीके से मैथ्स नहीं पढ़ते हम, 9th में भी नहीं पढ़ते। अब देखिए हमारे पास क्या है, इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर लेके जाता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मैं लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के, और यहाँ पर किसके, ए माइनस बी के। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, और सेक थीटा, ऐसे नहीं मैं पूरा ही लिख लेता हूँ, इसको एक बार रब कर लेता हूँ। देखिए ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा। देखिए अब बात करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास है। देखिए तो मैं इसको लिखूंगा क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब अगर यहाँ से हमें क्या निकालना हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपन में सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा।
तो ये हमारे पास अगर डायरेक्ट हमें पूछ ले कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से हमें ये पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 में क्या कर देंगे सेक थीटा प्लस क्या कर देंगे टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डायरेक्ट हम कर देंगे। अब देखिए, अब मैं इस फॉर्मूले को लेकर आता हूँ और इससे और करता हूँ। देखिए किस तरीके से हमें ये डायरेक्ट रिलेशन पूछता है फॉर्मूले से, और डायरेक्ट रिलेशन हमें पता होना चाहिए किस तरीके से हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए आते कहाँ से, ठीक है, और दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले जो होते हैं इनसे रिलेशन कैसे पूछे जाते हैं। तो फॉर्मूले से हमें रिलेशन नहीं आते, फिर आगे सवाल तो जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो करने का सवाल ही नहीं उठता, फिर इनपे तो कोई सवाल ही नहीं उठता करने का। फिर देखिए अब मैं उसकी बात और करता हूँ, फिर आगे हम बात करेंगे, कुछ एंगल वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को उठाता हूँ, इसको क्या उठाता हूँ मैं इस तरीके से लिखता हूँ, इसको मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर किसके कर दिया 1 के। तो ये भी वही बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। इसको भी मैं वैसे लिख लूँगा, कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास क्या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और यहाँ से हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा बराबर किसके 1 के। अब देखिए यहाँ से अगर हमें क्या निकालना हो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा 1 में यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास। रिवर्स तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें क्या निकालना हो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकालना हो तो वो क्या कर देंगे 1 में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ये पूछ ले कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो ये बराबर किसके हो जाएगा 1 में कोसेक थीटा और प्लस में कोट थीटा, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूले थे, नॉर्मल यानी जनरल फॉर्मूले थे जो हम क्या कर सकते हैं मेमोराइज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें मेमोराइज नहीं रहे तो हमें सीधा क्या ध्यान रखना है, एक जो हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है ये हमें ध्यान रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है किसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हम तीनों को करके बाद में क्या करेंगे, एक बार हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है उससे डिवाइड कर देंगे और एक बार जो होता है जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के इक्वल आ जाएगा। और एक बार हम किससे डिवाइड कर देंगे, एक बार हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन क्या कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। और एक बार हम किससे डिवाइड करेंगे, एक बार हम डिवाइड करेंगे बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। और बेस स्क्वायर से डिवाइड जैसे ही हम करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तो हमारे पास आना चाहिए क्या 1 प्लस में क्या आना चाहिए 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगी हमारे पास, यही आएंगे नहीं, यही नहीं आएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आएंगे सेक स्क्वायर थीटा के, है ना, यही आएगा। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कुछ एंगल बता देता हूँ आपको। देखिए हमारे पास कुछ एंगल है जो हमें रेडियन में और पाई वगैरह होते हैं उनमें याद रखने होते हैं, उनको हमें ध्यान रखना है कि हम रेडियन में कैसे निकालते हैं एंगल, रेडियन में एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए हम बात करते हैं एंगल, देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ से साइन की बात कर लेते हैं। देखिए साइन 0, फिर हम बात कर लेते हैं 30 की, फिर हम बात कर लेते हैं 45 की और 60 की और 90 की, ठीक है। ये 0 तो 0 ही होता है, ये π/6 होता है, ये π/4 होता है, ये π/3 होता है और ये π/2 होता है। किसमें, रेडियन में बात कर रहा हूँ मैं,
रेडियन में। साइन 0 जो होता है वो रेडियन में कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 रेडियन में कितना होता है, π/16। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि 1 डिग्री बराबर होता है किसके, π/180 डिग्री के बराबर होता है, इसमें रेडियन में। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर जो होता है कितना होता है, π/180 डिग्री होता है। तो अब देखिए, अगर हमें पूछ लिया सपोज कि 75 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर है, यानी रेडियन में बताइए 75 डिग्री रेडियन में कितने के बराबर